Hello students, so today I will be discussing your CMA Foundation test number 5 solutions with you all. Your exam is on 17th of December, so all the best for that. And अभी हम अपना सबसे टफ वाला टेस्ट के सॉल्यूशंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था वो था आपका इंडाइसिस का क्वेश्चन। ठीक है, इंडाइसिस चैप्टर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, 64/4 मतलब आपको इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगानी थी। इंडाइसिस की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी थी? बेस सेम है तो पावर्स, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 64/4 यहाँ पर अपन ने ए एंड बी की पावर्स को, ए एंड बी के ऊपर अपन ने प्रॉपर्टी लगा करके उसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर आ गया आंसर। फाइनल आंसर क्या है अपना? a इंटू 16 इंटू ए टू द पावर 10 इंटू बी टू द पावर 20। ओके, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूरा पूरा आपका इंडाइसिस का क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज रूल्स इंडाइसिस के याद हैं तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबको बोनस मिला है। क्यों मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोनस? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दो तरीके कर सकते हो, या तो आपका ये प्रोपोर्शन का साइन लगता या फिर आपका रेशियो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। तो रेशियो क्या था अपना, जो एक्चुअल करेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो क्या बनेगा? 5:2 रेशियो 4:3। ठीक है, आपका रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होएगा और इस क्वेश्चन के टेस्ट पेपर के अंदर सबको बोनस मार्क्स मिले हैं। बोनस हैज बीन अलॉटेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, अभी देख लेते हैं क्या बोला इसने कि 1000 रुपए कम है। तो 1000 रुपए कम हमने किसका ले लिया? डी का शेयर ले लिया 3x। सी के शेयर से 1000 रुपीज कम है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1000। अब आपको क्या चाहिए था? आपको क्वेश्चन ने पूछा था b का शेयर, तो b का शेयर है आपका 2x, तो 2 इंटू 1000, 2000 आपका आंसर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा था। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? सिंपली ज्योमेट्रिक मीन करते हैं हम। तो आपको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये स्क्वायर आपका हट करके इधर रूट लगेगा, रूट लगेगा, आप 12 इंटू 27 करोगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पर रूट की वजह से क्या आ जाएगा? एक्स और वाई। तो ये आपका हो गया 18xy। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड था, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था आपका? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago subtracted from twice his present age, मतलब उसकी एज का 3 गुने में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का भी आपको कितना करना है? 2 टाइम्स करना है, ट्वाइस करना है। द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो हमने प्रेजेंट एज को क्या मान लिया है? प्रेजेंट एज को आपने इधर x मान करके चल लिया है। ठीक है, तो 3 टाइम्स प्रेजेंट एज में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका 2 टाइम्स करते हैं, प्रेजेंट एज का 2 टाइम्स करते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या? 3 टाइम्स प्रेजेंट एज माइनस 6। तो वो आपका किसके बराबर आएगा? प्रेजेंट एज के बराबर आएगा। ये इक्वेशन बनाना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था और यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद आपको सीधा x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू आ जाएगी क्या? 9, सॉरी 9। ठीक है, देखो इधर थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, तो 6 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? x माइनस 6 और उसका 3 गुना, तो 3 ब्रैकेट x माइनस 6 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज हमने x मानी, प्रेजेंट एज को ट्वाइस करा तो 2x, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है थ्राइस। थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, और वो किसके बराबर है? उसकी प्रेजेंट एज के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी और वो आई है 9। ठीक है, अभी आपको क्वाड्रेटिक का दिया है, आपको एक रूट दे रखा था 2 माइनस रूट 3। तो जब भी आपके रूट जो है, आपको एक रूट दे रखा है a माइनस रूट बी की फॉर्म में या a माइनस रूट 2 की फॉर्म में, जैसा हमने पढ़ा था, तो आप दूसरा रूट क्या मान सकते हो? आप दूसरा रूट क्या मानोगे? 2 प्लस रूट बी। ठीक है, रूट के आगे वाले पे आपका साइन चेंज हो जाएगा बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दिया। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको क्लास में करवाया है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट ये रूट वाला क्वेश्चन ही करवाया है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अपनी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका प्लस का सॉरी आपका माइनस का 4 बच गया, और यहाँ आपकी आइडेंटिटी लग करके क्या बच जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि आप 2 स्क्वायर माइनस करोगे आप √3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 3, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का 1। तो आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इजी था यहाँ तक का तो क्वेश्चन। लॉग में क्या करना है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, लॉग का क्या कह रहा है, लॉग से बड़ा डर लगता है। लॉग 4 बेस 3, 5 बेस 4, 6 बेस 5, 7 बेस 6, 8 बेस 7, 9 बेस 8। मतलब अगर आप इस लॉग का पैटर्न देखो ना, तो जो भी पहले वाले लॉग की वैल्यू है वो दूसरे वाले लॉग का बेस बन रहा है। तो मतलब मैं अगर वैल्यू को और बेस को मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में ले आऊं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस वही प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर आप वैल्यू और बेस को अलग अलग करके लिख सकते हो, वही प्रॉपर्टी लगाइए लॉग की, सबको अलग अलग करके लिख दिया, सब कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आंसर क्या बचा अपने पास में, log 9 अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू x। log 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, लॉग में वैल्यू की जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आगे आती है, और log 3 बेस 3 क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि वैल्यू और बेस जब सेम होता है तो log का आंसर होता है 1, तो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेवेंथ वाला लॉग का क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें आपको काफी सोचने का काम कर रहा था। सिंपल, मैं आपको इसके अंदर मेन वाला स्टेप समझा देती हूँ क्या करा है। सबसे पहले तो ये हमने 1/2 को दोनों जगह 1/2 को क्या करा है, पावर की फॉर्म में लेकर के आया है। अब 4 की पावर 1/2 है, तो यहाँ आपका लॉग प्लस इंडाइसेस दोनों लगेगा। 1/2 पावर में लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, √2, और सेम इधर आपका 9 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू y, log 3 बेस 10 इज इक्वल्स टू x। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्वेश्चन के अंदर चाहिए था log 15 बेस 10। अभी 3 और 2 से मैं 15 कैसे बनाऊं, तो 3 और 2 से 15 बनाने का केवल एक ही तरीका है, आपको इसको लिखना पड़ेगा 30/2। 30/2 करके लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 30 के अंदर आपका 3 आ जाएगा, डिवाइड में 2 डाला है तो 2 भी आ जाएगा, और log 10, यहाँ पर देखो log का जो बेस है ना वो 10 है, तो log 10 बेस 10 करोगे तो वो तो डायरेक्ट 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 30 लिया है। अब इसको हम पूरा प्रॉपर्टीज लगा करके अलग अलग करेंगे, तो log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, प्लस में क्यों लेकर के आए, क्योंकि 30 बना ही 3 इंटू 10 है, और log में जब भी आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो आप उसको क्या करके लिख सकते हो, ऐड करके लिख सकते हो। log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, बेस सेम है, प्लस का साइन है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया log 30 बेस 10, तो मैंने इसको वैसे वर्सा कर दिया। ठीक है, और 2 डिवाइड में है तो वो माइनस की फॉर्म में आ गया, माइनस log 2 बेस 10। अब log 3 बेस 10 की वैल्यू दे रखी थी x, log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखी थी y, और log 10 बेस 10 तो होता ही क्या है, 1। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाते तो हो जाता आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 8th वाला क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, मतलब इक्वल, रूट्स क्या है आपके बराबर, तो रूट्स आपके बराबर कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट करो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। सिंपल, एकदम सिंपल आंसर है, रूट्स कोइंसिडेंट। आपको नेचर ऑफ रूट्स लिखवा रखा है क्लास में मैंने, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आएगा तो उसका मतलब होता है रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, कोइंसिडेंट का मतलब भी इक्वल ही होता है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन, आपको दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी थी, बिकॉज दोनों के बीच में एंड लग रहा था, तो दोनों सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने पहली इक्वेशन का आंसर निकाल लिया, उसको सॉल्व करके आया कि x जो है वो क्या है आपका, x जो है वो 3 से छोटा है, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे आया कि x जो है वो 1 या उससे बड़ा है। 3 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा, दो ही नंबर आता है, 1 और 2, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या अवेलेबल था, ऑप्शन में हमारे पास में 2 अवेलेबल था, हमारे पास केवल 1 और 2 ये दो नंबर आता है, क्योंकि 3 से छोटा चाहिए 1
या फिर एक से बड़ा हो सकता है, तो 1 and 2। ऑप्शंस में 2 था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। हमने दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करी और दोनों फुलफिल होनी चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ये पूछा था कि 3 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर हमको चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर बनाने का पहली जगह पर 0 नहीं आएगा, तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा। और 0 कैसे नहीं आएगा पहली जगह पर, तो आप 0 नहीं लाने के लिए आपका परम्यूटेशन क्या बनेगा, 5p1। ठीक है, 5 आपके पास डिजिट्स हो गए, एक आपके पास में जगह है 5p1। बची हुई 2 जगह हम रेस्ट 5 डिजिट से फुलफिल कर सकते हैं इंक्लूडिंग 0, तो ये आ गया 100। और इसी तरीके से आप 5 डिजिट नंबर का बना लोगे, वो आ जाएगा 600। एंड बोला था क्वेश्चन ने, तो 100 और 600 टोटल वेज आपके पास में हो गए हैं 700। 11th क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को यूज करके आप कितने टोटल तरीके से आप बना सकते हो नंबर, राइट, वही पूछा था। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग ऑल द डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो हमारे पास दुनिया के अंदर कितनी डिजिट्स अवेलेबल है, 0 to 9। 0 to 9 आपके पास में मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स अवेलेबल हो सकती है। तो पहली जगह को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 9 वेज से। कैसे, 1 to 9। 0 को नहीं लाओगे फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा। तो 1 to 9 9 तरीके से आप कर सकते हो। दूसरी जगह को भी आप 9 तरीके से कर सकते हो। कैसे, 0 to 9 10 हो गई, लेकिन कोई एक डिजिट उसमें से पहली जगह पर आ गई होगी, तो दूसरी जगह भी कैसे फुलफिल होगी आपकी, 9 वेज से फुलफिल होगी। तीसरी जगह 8 वेज, चौथी जगह 7 वेज। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 5 6 3, सिंपल। नेक्स्ट वापस से आपका इंडाइसिस का क्वेश्चन आ गया। पावर नेगेटिव में है, रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर पॉजिटिव होने के साथ साथ में बेस भी सेम हो जाएगा। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, ऐड करके t की पावर 2/3, तो 3 अपॉन t की पावर 2/3। नेक्स्ट आ गया आपका पैसों का क्वेश्चन। 25 पैसा 3 गुना, 10 पैसा 2 गुना, 5 पैसा को हमने x के इक्वल मान लिया। अभी पैसा है, तो अभी आपने क्या गड़बड़ करी है, लोगों ने 25 इंटू 3, 10 इंटू 2 और 5 इंटू 1 डायरेक्ट ये ले लिया। क्या रुपीज थोड़े ना है, आपको पैसे की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको 0.25 करो ना। आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हो इसको, आपको इसको 0.25 करना पड़ता। ओके, तो क्या होएगा यहाँ पर 0.25 इंटू 3x, 0.10 इंटू 2x, 0.05 इंटू x, और ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास में, 40 है टोटल। आपको टोटल यहाँ पर पेपर के अंदर मैंने आपको दे रखा था कि आपको टोटल कितना है। हाँ, टोटल है आपके पास में 40 रुपीज है आपके पास में। 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। तो आपको बताना है कि 5 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हैं। ठीक है भाई, सबको ऐड कर दो। 0.75, 0.2, 0.05, 40 के बराबर आया। एक्स की वैल्यू आ गई 40, और हमने 5 पैसे को एक्स ही माना था। ठीक है, नेक्स्ट 14th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, उसमें से उसको 3 टुकड़े करने हैं उसके। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। मतलब दोनों जो वैल्यूज दे रखी है ना, वो शॉर्टेस्ट की टर्म में दे रखी है। तो मैं शॉर्टेस्ट को x मान लेती हूँ। हमने शॉर्टेस्ट को क्या मान लिया, x मान लिया। तो जो दूसरा वाला पीस है वो कितना होएगा, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, और जो तीसरा वाला पीस है वो शॉर्टेस्ट का 2 गुना होएगा। ठीक है, तो x और तीनों मिलाकर के कितने होंगे, 91 के हैं। तो x प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 91, x की वैल्यू आ गई 22। नेक्स्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। प्रिंसिपल 100 मान लिया, अमाउंट आपको डबल करना है इसके अंदर। SI 100 आ गया, टाइम का फॉर्मूला लगा करके आपका नंबर ऑफ ईयर्स आ गए 8। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। आपको एन्युटी की वैल्यू दे रखी है, आपको लोन का अमाउंट पूछ रहा है कि हम अभी कितना लोन लें। लोन का अमाउंट पूछ रहा है, माने कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब कुछ भी नहीं बोलता तो एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन होता है। तो एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगा करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली अपने 26080। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन का ऐसा है जो
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से शायद नहीं हुआ होगा। ये क्यूब का क्वेश्चन है कि आपको कैसे आप 6 डिफरेंट कलर्स उसके ऊपर ला सकते हो। तो देखो इसको बहुत अच्छे से समझना कि अगर आप क्यूब को लेते हो राइट, तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो मैंने करा है ये थोड़ा सर्कुलर परम्यूटेशन वाला पार्ट करा है कि अगर मैं एक को कांस्टेंट कर लूं तो मेरे पास बचे कितने, 5 हिस्से बचे, तो वो तो 5 आ गया इधर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक को कांस्टेंट करा है तो यहाँ पर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल भी कर दिया, तो वैसे मेरा आंसर कितना आ गया, 30। दूसरा तरीका क्या है, 6 है तो टोटल 6 फैक्टोरियल ले लिया आपने, ठीक है। क्यूब की 6 साइड्स थी तो मैंने उसका क्या ले लिया, 6 फैक्टोरियल ले लिया। लेकिन 6 फैक्टोरियल के अंदर आपकी हर साइड की जो लेंथ है वो तो सेम ही है ना, तो आप हर किसी को दोबारा दोबारा काउंट कर रहे हो, तो वो रिपीटेशन कैंसिल करने के लिए क्या करा है हमने, 6 इंटू 4 मतलब 24 से डिवाइड करा है, क्योंकि आप इसको रिपीट कर रहे हो। और ये करके भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन मॉड्यूल में करा है, बस मॉड्यूल में 3 और 6 है मेरे हिसाब से, यहाँ पर 8 और 4 दे दिया इन्होंने, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 3 और 9 है शायद या जो भी है, ठीक है, बट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है सेम, ओके। तो क्या बोल रहा है इधर, सम ऑफ 8 5 टाइम्स सम ऑफ 4, ओके। ए से ए कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, आर की वैल्यू कितनी आ गई, √2, क्योंकि हमको √2 वाला पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन में दे रखा था, तो जो ऑप्शन में दे रखा है वही टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको सम की बात कर रहा है, 3n स्क्वायर माइनस n आपको सम दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा था 6, ओके, और आपसे फर्स्ट टर्म पूछी थी, तो हमने ने सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, सम वाला फॉर्मूला लगा करके आपने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली, ओके। यहाँ से इस वाले स्टेप में मैंने क्या करा है, ये सेकंड स्टेप के अंदर क्या करा है, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने n कॉमन लिया है, n कॉमन लेकर के ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 3n से 3n कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2, सीधा सीधा केवल सम का फॉर्मूला लगा दिया है और कुछ भी नहीं करा है एपी के अंदर, क्योंकि एपी से ही रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन ओनली एंड ओनली ऑप्शन से ही हो सकता था, तो आप एक एक करके ऑप्शन पुट करते, वैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन होगा 20th वाला क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, ओके। फाइनाइट सेट्स है, काउंटेबल सेट्स है, तो एक में m एलिमेंट्स है, एक में n एलिमेंट्स है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56, तो टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं आपके, 2 to the power n, तो एक में 2 to the power m हो गया और एक में 2 की पावर n हो गया, तो दूसरे में 56 ज्यादा है, मतलब 56 मोर है, तो m और n की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप एक एक करके पुट करो। अगर मैं इधर 6 पुट करती हूँ तो इधर 3 का मेरा ऑप्शन है, पहले से ही आपका आंसर आ गया 64 इज इक्वल टू 64, ओके। 21 आपका डायरेक्ट वाला था तो इसका सी, 22 का बी, 23 वाला देखते हैं, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन था, आपसे डिग्री पूछी है, आपसे सेंट्रल वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछा है आपसे, तो ठीक है, लार्जेस्ट 35 था, स्मॉलेस्ट 12 था, और यहाँ पर हम टोटल लेते हैं, पाई के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपसे वैल्यू पूछी है वो अपॉन टोटल इंटू 360, क्योंकि सर्कल का टोटल हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो आपका वो सेंट्रल वैल्यू कितना आ गया, 92 डिग्री आ गया आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंबाइंड मीन का था, n1 n2, ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा हुआ है, आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो आपने मेल को n1 मान लिया, फीमेल को n2 मान लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके n1 n2 का रेशियो आ गया 1:2, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका 25th क्वेश्चन, देखो जनरली इसके अंदर आप क्या लगाओगे, HM लगाओगे, बट क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है तो इसलिए इधर मैंने आपका सिंपल मीन लगाया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस सिंपल आपका एवरेज लिया है और कुछ भी नहीं करा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होएगा 5 + 15 और टोटल टाइम कितना होएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5/30 + 15/45, 40 km/h। 26th वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखोगे पैटर्न तो वो 10-10 से इंक्रीज हो रही है, मतलब +10 हो रहा है सबके अंदर, है ना, 1 था, 1 से 11 हुआ तो मतलब +10, ठीक है। 2 से ऐसे ही उसमें +10 तो 12 कर रखा था वो, 1 2 3 4 को 10 11 12 करके पूरा वो कर रखा था, ओके। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर
प्लस माइनस करते हो, प्लस माइनस का मतलब होता है ओरिजिन का इम्पैक्ट, तो उसको ओरिजिन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन ये की ये ही रहेगी जो पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ली, ये थोड़ी लेंदी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में भी, बाकी क्वेश्चन इजी थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल, आप सबका टोटल लगा करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन इजी था, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट आपसे मीन और मोड का रिलेशन मांगा है, तो मीन माइनस मोड का डिफरेंस आपको दे रखा है, इसलिए आप ये वाला रिलेशन लगाओगे। ये मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला भेज रखा है ग्रुप के ऊपर, एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिख करके मैंने आपको भेज रखे हैं, उसमें ये रिलेशन भी मेंशन है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, केवल 5 दिन बचे हुए हैं आपके पास में। ओके, आपको सारी फैसिलिटीज इन हैंड मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है आपको रेडी एकदम, तो उसको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करो, फायदा मत उठाओ उस चीज का। आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलाज मैंने आई गेस 10 to 14 पेज की पीडीएफ आपको दी है, 10 से 14 पेजेस की पीडीएफ आपको दी है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स क्या कुछ भी उसके बाहर नहीं है, सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर है ऑफ ऑल द चैप्टर्स। इंडेक्स नंबर ले लो आप, आपका एमओसीटी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपका मीन मोड का वही वाला रिलेशन था, 3 गुना होता है मीन माइनस मीडियन, तो 69 3, यहाँ पर मीन माइनस मीडियन आ गया आपका 23। 29 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। 31 के अंदर आपको Q3 निकालना है, तो सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में फॉर्मूला लगेगा n+1/4। अब वो जो n+1/4 करके आपका टर्म आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, तो आप 8th टर्म तो पूरी पूरी ले लो, 8th टर्म हमने ले ली 35, उसके बाद में 0.25 और 9th माइनस 8th टर्म, तो हमारा Q3 आ गया 36.25। फिर आपका इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको रॉन्ग मीन कंप्यूट करके दे रखी है, तो सबसे पहले आप रॉन्ग टोटल फाइंड करोगे, उस रॉन्ग टोटल को करेक्ट टोटल करो और उससे करेक्ट मीन निकालोगे। नेक्स्ट में आपको कोवेरिएंस दे रखा है और आपको मीन दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 3। स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूला में पुट करोगे मल्टीप्लाई वाले में, क्योंकि इसको स्केल से इंपैक्ट पड़ता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2 × 3 6, यहाँ से वेरिएंस निकलेगा 36। सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रखे हैं, फिर भी आपको टेस्ट का लेवल बहुत हाई लगता है, क्योंकि पढ़ाई उतनी शायद नहीं कर रहे हो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया हो। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट दैट क्यूब 1। अब वो देखो, थोड़ा तो आपका दिमाग लगाने वाला होगा ना, एज इट इज तो मैं आपको मॉड्यूल का छाप करके क्वेश्चन दूंगी नहीं, थोड़ा तो तुम्हारा दिमाग भी तो काम करना चाहिए ना। नेक्स्ट आपसे एस डी एम डी क्यू डी का पूछ रहा है रेशियो, तो 4 5 6, अच्छा इसमें स्टैटिस्टिक्स प्लस रेशियो दोनों हो गया इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आपसे कंटिन्यूड रेशियो भी पता लग जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, और स्टैटिस्टिक्स भी पता लग जाएगी। तो इसका आपका रेशियो आ रहा था 15 12 10, अब ये 4 5 6 याद होगा तो ही आप 15 12 10 निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन था, तीनों टर्म्स का क्यूब रूट करेंगे, वो आपको 10 दे रखी है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये यहाँ पर 1/3 है, उधर जाकर के पावर लग जाएगी, लगा दिया पावर 10 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बहुत इजी, दिमाग कैलकुलेटर ही नहीं उठाना है। अभी तक सोचो आप स्टैटिस्टिक्स के लिए केवल एक स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने के लिए कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ी है, बाकी तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है। 36 का क्लास साइज, 37 में आपको बोला है सच बोलता है झूठ बोलता है, तो आपको सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है 0.6 0.9, तो हमने झूठ बोलने की निकाल ली 0.4 0.1। तो अब ये पूछा कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब जब ए सच बोला तो बी ने झूठ बोला, या फिर और लग रहा है ना, और की कंडीशन है तो प्लस का साइन होएगा, या फिर जब ए ने झूठ बोला तो बी ने सच बोला। सिंपल, आपको परसेंटेज निकालना था 42%। 1 माइनस नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए था तुम्हें, सॉल्व चाहिए था ना क्वेश्चन को, तो हमने कर दिया 1 माइनस नॉट सॉल्व। 38 के अंदर देख लेते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, पता लगे कुछ और ही पूछ रहा हूँ। 38 अ कैंडिडेट, अच्छा तो सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो what are the chances of his getting at least one post
getting at least one post. A candidate is selected for interview for 3 posts, 3 post के लिए. For the first 3 there are 3 candidates, second there are 4 and third के लिए 2 candidates. Okay, हाँ तो भी ठीक है. Not selected कर दो not solved की जगह. 1 minus not solved, not selected. ठीक है, ये कर दो, बात एक ही है. एटलीस्ट की जब भी बात करती है तो 1 माइनस नेगेटिव कर दो. भाई वो काम हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी केस में नहीं हो सकता, उसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि होने ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आएगी. तो 3/4. 39 वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एक बारी, है ना. क्या कह रहा है, कार्ड ड्रॉ करा आपने, एक पैक एंड अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट द फर्स्ट कार्ड बीइंग रिप्लेस. वापस नहीं रखा, नहीं रखा तो भाई ठीक है, नहीं रखा. और 2 किंग, किंग भाई पहली बार में किंग 4/52, दूसरी बार में किंग तुमने वापस नहीं रखा तो 3/51. आंसर आ जाएगा आपका 1/221. इजी, वेरी वेरी इजी. ओके, 1/221, मतलब लिटरली इट वाज वेरी इजी. 40th वाला क्वेश्चन. अच्छा, इसमें ना मैक्सिमम लोगों ने ना 1/7 करा होगा, क्योंकि मैंने क्लास में बता रखा है नॉन लीप ईयर आएगा तो 1/7, लीप ईयर आएगा तो 2/7. रट लिया, बट दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना था. और की कंडीशन बोली है और आपको हफ्ते के 3 दिन दिए हैं. कौन से 3 दिन है आपको बोला है? संडे, ट्यूसडे, थर्सडे. तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे कोई सा भी ले लो, और थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7. और की कंडीशन दी है इसलिए मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है. आपको 3 दिन पूछे हैं. मॉड्यूल का क्वेश्चन केवल एक ही दिन पूछता है कि बता दो नॉन लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/7 है सिंपल आंसर. यहाँ पर 3 दिन का पूछा है, तो संडे, मंडे, थर्सडे, व्हाटएवर द डेज वर. तो आपका तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई क्या? 3/7. सो सिंपल. 41, टोटल आपको 30 दे रखा है. 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल. 3 के मल्टीपल टोटल कितने हैं? 10. 5 के हैं टोटल 6. दोनों में रिपीट कौन हो रहा है? एक तो ये 15 और एक ये 30. तो 3 का 10, 5 का 6, 16. 2 रिपीट हो रहा है, 4 हटा दो रिपीटेशन को. 14/30 फेवरेबल अपॉन टोटल. आंसर आ जाएगा 7/15. 42 के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं. तो मेरे को Q1 Q3 दे रखा है, तो मैं वहां से सबसे पहला काम करूंगी मीडियन निकालने का, क्योंकि Q1 फर्स्ट 25%, Q3 लास्ट 25%, दोनों का हाफ कर देंगे तो मीडियन बचेगा. तो Q1 प्लस Q3 और उसका हाफ कर दोगे तो आपका क्या आएगा? Q2 ही तो आएगा, और Q2 क्या होता है? मीडियन होता है. तो Q1 प्लस Q3/2 दैट इज 43. तो अगर मीडियन 43 है तो मोड भी क्या होगा? 43. नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? 43 वाला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बारी. 43 वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए इन अ ट्रेल इज 3:1. ओके, फेवर में 3:1 है, तो इसका मतलब होने के चांसेस है 3/4 और नहीं होने के चांसेस है 1/4. आगे वाला क्योंकि फेवर को रिप्रेजेंट करता है. In a 3 independent trails, the probability of non-occurrence of the event A, मतलब 3 बार अगर आप ट्रायल करते हो तो उसमें नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, एक बार नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. तो तीनों बार नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीनों बार ही नहीं होना, मतलब कि एंड. तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये आ गया 1/64. और ये हो गया ए ऑप्शन हमारा आंसर. विद इन सेकेंड्स. सोचने का ही काम नहीं, मतलब सोचने का तो काम है, खैर पूरा काम ही सोचने का है, पर जिनको भी टेस्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर टाइम लगा या पेपर का लेवल बहुत हार्ड लगा, उनके लिए ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करो. घबराओ मत, नर्वस मत हो. ओके, नेक्स्ट आपको कोरिलेशन दे रखा है 0.75 और आपको एक इक्वेशन दे रखी है, y और x वाली इक्वेशन दे रखी है, जिससे आप क्या कर सकते हो? आप by(x) की वैल्यू निकाल सकते हो. तो कोरिलेशन फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन को कर सकते हो. कोरिलेशन इज इक्वल्स टू bxy into byx.
मैंने बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल दी तो बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, रूट को उधर लेकर के जाओगे स्क्वायर करेगा, बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0.45। 45th वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए दो इक्वेशन दे रखी है रिग्रेशन की, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आपका x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -1। 46 सीधा सीधा क्वेश्चन, ऑपोजिट साइन दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक का x का प्लस है, y का माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, कोरिलेशन की वैल्यू तो सेम ही रहती है, साइन का फर्क पड़ता है केवल कोरिलेशन को। ओके, सब कुछ क्लास में करवा रखा है, इसमें से एक भी चीज मेरे हिसाब से ऐसी नहीं होगी जो आपको क्लास में नहीं करवा रखी है। नेक्स्ट, अज्यूम करना था, यहाँ पर आपको 1/3 दे रखा है, वो 1/3 क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला, तो मैंने आपको क्लास में भी ये बताया है कि 99% टाइम्स आप सबसे पहले y और x का अजम्पशन लोगे। तो मैंने इसको भी वाई एक्स एज्यूम कर लिया। अब भी वाई एक्स एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन ने ये भी दे रखा था कि पॉजिटिव एंड परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो मतलब r इज इक्वल्स टू +1 दे रखा है आपको, बिना बोले ही बोल दिया कि r इज इक्वल्स टू +1 है स्टार्टिंग की ही लाइन में। तो 1.3 इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गई 2.6, उसका स्क्वायर मांगोगे, अगर आप वेरिएंस पूछा था तो स्क्वायर करोगे तो 6.76, पहली ही अजम्पशन ने मेरा काम कर दिया, मेरे को ऑप्शन में बी ऑप्शन में मिल गया 6.76। 42 आपका कॉन्करेंट डेविएशन, जिसको पता ही नहीं होगा कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है तो ये क्वेश्चन के मार्क्स वो गवा देगा, तुक्का लगा देगा, तो भगवान की कृपा होगी जो हो जाएगा। बाकी अगर कॉन्करेंट डेविएशन को हल्के में लोगे तो 2 नंबर चले जा सकते हैं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया, इसका तो आपको आंसर याद होना चाहिए था 10, एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करवाया। 1/√3 इज इक्वल्स टू 2c माइनस n अपॉन n, तो 1/3 12 माइनस n, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। n जो है हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉन्करेंट डेविएशन के लिए हम n को हमेशा एक कम लेते हैं, रीजन भी बताया था, क्योंकि एक को हम बेस मानते हैं, ऊपर वाले को हम बेसियर मान करके काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू एक कम लेते हैं। तो जो आपका एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो एक बढ़कर के होगा, तो n इज इक्वल्स टू 10। 49 आपका इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन था। अगर करंटली वेज 500 है तो 500 की वेज है 200 के ऊपर, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे रियल इंक्रीज निकालना है, तो वो कितना आएगा, 250 का। 50th वाले क्वेश्चन में जो कमोडिटी दे रखी है लास्ट में वो 45 होगी, ठीक है। जिन्होंने 4.5 से करा है तो उनको ऑब्वियसली आंसर नहीं आता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम वेट, तो कमोडिटी आपको यूनिट्स की टर्म में दे रखी होती है, ठीक है। इसको सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना था P1 इंटू Q0 अपॉन P0 इंटू Q1 इंटू 100, टोटल करते कैलकुलेटर के ऊपर m प्लस MRC यूज करके, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 157.26। आपने बोला था 5th वाले टेस्ट की रिकॉर्डिंग सबसे पहले चाहिए, तो वो आपको ये रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डोंट गेट नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, वरना आते हुई चीज को आप गलत करोगे ना तो वो गलत ही होता है। आती हुई चीज को गलत मत करो, आराम से रिलैक्स होकर के प्रैक्टिस करो, हाइपर होकर के प्रैक्टिस मत करो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।